आप लोग ठीक है, अनम्यूट करके फिर आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, जी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्क्रीन शेयर हो रही ना सबको? यस सर। यस सर। यहाँ तक हम लोग वो खत्म हो गया था। सर प्रॉपर्टीज पढ़ानी थी। हाँ, प्रॉपर्टी सेलेक्टर्स खत्म। सेलेक्टर वो खत्म यस हो सर, गया था। और सेलेक्टर्स। आप लोग उसको इतने दिन में कुछ रिवाइज वाइज किए हैं नहीं किए हैं? अगर किए हैं Yes, नहीं sir. होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा वो सब, क्योंकि खत्म नहीं हुआ उसमें तो बहुत सारी चीजें आएंगी, उन्हीं का इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं कि अब उनमें से किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होगा। तो पीछे की चीजें एकदम क्लियर रहनी चाहिए। अब आज स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में तो बहुत सारी चीजें, बट मैंने सिलेक्टेड अभी स्टार्ट की कुछ चीजें नोट करके मैं ले आया हूँ कि वही आज रखते हैं। और उसके अंदर सबसे पहला है बैकग्राउंड। आप लोगों को HTML में याद होगा कि आप बैकग्राउंड और बीजी कलर यूज करते थे। ठीक है, यस सर। बीजी कलर से आप बैकग्राउंड में कलर लेके आते थे, और बैकग्राउंड से कोई इमेज को यूज करते थे, स्टिल इमेज। और वो इमेज जो है, आपको अगर याद होगा सबको, तो अगर उसकी साइज स्क्रीन के कंटेंट से जब एक्सीड करती थी, तो वो इमेज एज ए टाइल यूज होके स्क्रीन पे आगे बढ़ जाती थी। बड़ी इमेज है तो कम टाइल बनती थी उनकी, टाइल्स के फॉर्म में, और अगर छोटी इमेज है तो वो बगल बगल ऐसे टाइल के फॉर्म में हो जाती थी। यहाँ पे CSS में वो बहुत ज्यादा उसके अंदर फीचर्स ऐड हो गए हैं, और बहुत ज्यादा उसकी आप कह सकते हैं वेराइटीज आ गई हैं। धीरे 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 आप करते जाएंगे तो आप देखेंगे इसकी कोई एक लिमिट नहीं है। तो उसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप प्रोग्राम बनाइएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं वो कर लीजिएगा। CSS हमने यहाँ टाइटल दे दिया, और फिर हमने यहाँ पे यूज़ किया स्टाइल। और स्टाइल के अंदर फिर आप यूज़ करते हैं जो सारा टैग, CSS पे कोडिंग। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अभी जो है बैकग्राउंड। अच्छा, बैकग्राउंड हम किसमें यूज़ करना चाहते हैं, किसके कहाँ के लिए बैकग्राउंड? तो हमने दे दिया है यहाँ पे बॉडी। अब बॉडी के अंदर, यानी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में देखिए, जो कि मैंने बोला था आप लोगों को कि जब आप सब लाइन यूज करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आएंगी जो सिलेबस में है। जैसे इसके अंदर देखिए, बैकग्राउंड कलर है, साइज है, ओरिजिन है, रिपीट है, अटैचमेंट है, पोजीशन है, क्लिप है, और भी चीजें यहाँ पे कुछ सिलेबस में है, कुछ नहीं है। जैसे इमेज है, क्लिप है, पोजीशन है, अटैचमेंट है, साइज है, कलर है। तो हमें यहाँ भी सबसे पहले सिंपल सा हम बैकग्राउंड दे रहे हैं, कलर भी हम नहीं वो कर रहे हैं, सिंपल सा बैकग्राउंड हम दे रहे हैं। और बैकग्राउंड में हमने यहाँ पे दे दिया लाइट ब्लू। हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को भी वो कर सकते थे, बट अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इतना ही देख रहे हैं। फाइल को हमने सेव किया, और फाइल ये है फाइल हमारी। आप देखिए, हमने जो ये बैकग्राउंड कलर दिया था लाइट स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, सॉरी लाइट ब्लू, वो हमारा आ गया इस पे। ठीक है, बहुत ही एक सिंपल सा समझने के लिए। आप इसको कंपैरिजन कीजिएगा HTML से। HTML में आप ये बीजी कलर यूज करते थे,
और बीजी कलर यूज करते थे और किस तरह से देते थे, कहाँ पे देते थे और किस तरह से देते थे। अब वो कलर वलर और वो चेंज करके देखिएगा सिंपल सा। तो ये एक सबसे पहले स्टार्ट ये कर लीजिएगा यहाँ पे, ताकि एक उसका पता चले। और यहाँ पे हमने सिर्फ बॉडी का दिया है, क्योंकि पूरे बॉडी में हमें यूज करना, जाहिर सी बात है बॉडी का दे दिया तो पूरी बॉडी, पूरे जो पेज होंगे उनके बॉडी में ये कलर अप्लाई हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा यहाँ पे जो बॉडी मतलब बैकग्राउंड में इमेज का। अच्छा, इमेज का यूज करने से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, और वो ये है कि आप जो IMG यूज करते थे HTML के अंदर, और IMG में आप फिर SRC और फिर उसका जो URL यूज करते थे, सेम URL को आपको यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है वो इमेज यहाँ पे यूज करने का आपको मतलब जो एक्सटर्नल फाइल में होगी उसको यूज करना पड़ेगा। अब इमेज यहाँ पे कोई अंदर नहीं, कोई इमेज रखे हैं आप पिक्चर में? पिक्चर में, हाँ चलिए यहाँ पे बहुत चलिए हाँ इसमें तो कोई यूज करना दूसरी एकेडमी की भी चलिए कोई अकेडमी के लिए लेंगे और अच्छी शिक्षा लेंगे। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। और वो आप इमेज वगैरह यूज करना सबको मालूम है। मैं यहाँ पे अभी सिंपल से कुछ इमेज ले लेता हूँ। जैसे हम इसका छोटा सा नाम वो कर दे रहे हैं, इतना आपको दिया जाने दी। यहाँ से मैं इसको उसके URL को कॉपी कर देता हूँ। हाँ, फाइल के नाम को जो है वो हाँ, नहीं नहीं मैं यहाँ से फोल्डर में अलग से फाइल बना के फोल्डर में रख लीजिए ताकि वहाँ चेंज ना करना पड़े। अब यहाँ पे देखिए हम बैकग्राउंड का वो हटा देते हैं और यहाँ पे हम सिंपली बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड इमेज, और इमेज में हम यूज करेंगे URL। वहां पे हमने सीधे सिर्फ पाथ लेके लिखते थे और वो SRC लिखते थे। आपको याद होगा सबको, कंपैरिजन वो याद कीजिए रिकॉर्ड। यहाँ पे URL करेंगे, उसके बाद विद इन पैरेंथेसिस डबल कोड के अंदर URL को देंगे। क्या थी फाइल? desert.jpg। तो अब पूरा पाथ इसका देखिए हो गया बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, और ये इसकी वैल्यू URL, और कहाँ पे है वो URL। सेव कीजिए फाइल को और रिफ्रेश करा लीजिए।
desert.jpg, ठीक है। बात तो सही हमारा है, बट नहीं आ रही है। अच्छा, ये स्टॉप पे है ना। तो दिक्कत है ये पाथ उसमें, मतलब अरे सॉरी उसमें फोल्डर में, इसलिए ये इमेज यहाँ पे भी शो नहीं कर रही, इसको देखता हूँ मैं। बहरहाल इस तरह से यूज करेंगे। ऐसे चेक करता हूँ कि फाइल का पाथ लेंगे। बहरहाल इस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद इसमें और जो चीजें हैं इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो एक बार पहले देख लीजिए और उसमें क्या उसकी वो होती है। जैसे अभी है बैकग्राउंड रिपीट, अब इसके अंदर एक होता है नो रिपीट, और दूसरी एक वैल्यू होती है रिपीट। ये वही चीज है जो आपको मैंने बोला टाइल बन के आती है। आपको याद होगा कि उसमें कुछ दें चाहे ना दें, नीचे वो टाइल बन के आ जाती है HTML में। यहाँ पे अगर आप रिपीट देंगे तो नीचे फिर रिपीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो रिपीट और नो रिपीट दो वैल्यू है। छोटे क्वेश्चन इस पे होते हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा आगे, मतलब आगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बैकग्राउंड रिपीट जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू में एक रिपीट होता है, एक नो रिपीट। अभी इमेज लग जाती है, मैं फिर से दिखाता हूँ। उसके बाद है दूसरा, मैं नो रिपीट का कर देता हूँ। तीसरा है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट में दो वैल्यू होती है, एक होती फिक्स्ड, एकदम वो फिक्स्ड रहेगी, यानी कंटेंट जो है और इमेज, आप जब पेज को स्क्रॉल करेंगे तो इमेज वहीं पे फिक्स रहेगी, यानी जब कोई इमेज जहां लगी है, जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो वो इमेज अपने आप वहां पे ऊपर चली जाएगी। अगर आप स्क्रॉल कर दें, यहाँ पे एक वैल्यू और है स्क्रॉल, तो आपको लगेगा वो इमेज के साथ, कंटेंट के साथ इमेज स्क्रॉल हो रही है। एक बार इमेज लगती है तो ये करके दिखाते हैं, अभी से इमेज ही नहीं लग रही है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन में 9 तरीके से हम पोजीशन कर सकते हैं। आपको इमेज का मालूम होगा, और ये मैंने क्लास में बताया भी था शायद आप लोगों को HTML में, खास तौर पे जब मैंने टेबल के अंदर कोई इमेज या टेबल के अंदर टेक्स्ट को
जब सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग बताई थी तब बताया होगा। 9 तरीके से इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। वो बॉक्स एक आप अगर कॉपी पे बनाइए और उस बॉक्स में जो सबसे पहले होता है टॉप लेफ्ट होता है, टॉप सेंटर होता है, टॉप राइट होता है, फिर सेंटर लेफ्ट होता है, सेंटर सेंटर होता है, सेंटर राइट होता है, फिर बॉटम लेफ्ट होता है, बॉटम सेंटर होता है, बॉटम राइट। 9 तरीके से होता है और ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा वन जाए में। यहाँ पे अभी हम सिर्फ सेंटर लिख रहे हैं, एक सिर्फ बीचों बीच आएगा क्योंकि हम बॉक्स बड़ा नहीं करेंगे। जब हम इतनी चीजें दे देंगे तो अब बैकग्राउंड के अंदर इमेज हमारी जो है वो आएगी। अभी तो पहले इमेज नहीं आ रही क्या? बैकग्राउंड इमेज ये सेशन क्लोज होगा तो फिर से उसी कोड के साथ आप लोग फिर से जुड़ जाइएगा। सर ये कौन सा टॉपिक बता रहे हैं? ये बता रहा हूँ मैं CSS का बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। नहीं समझ में आ रही है? अभी तो मिल गया इमेज सर। नहीं लग रही है, इमेज लगे पहले तब फिर आगे कुछ सर और। इसे एक बार फिर से समझा देंगे स्टार्टिंग से? आप देर में आई हो क्या? यस सर। देर में आई हो तो फिर से देखते हैं आगे इसको।
लीजिए, अपने कंप्यूटर पे पढ़ाना अपनी जगह से। इमेज नहीं लग पा रही है, कोई दिक्कत हो रही है, और इसी पे मैंने बहरहाल आप लोग ये अपने सिस्टम पे करके देखिएगा और सी पे कीजिएगा यहाँ पे पाथ इसके अंदर। मैं अभी इसको चेक करके फिर से देखता हूँ तो बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और इसी में साथ में बता दें, कोडिंग तो पहले समझा देते हैं, ये इसको नोट कर लीजिएगा और खैर उस पे तो रहेगा फिर चैनल पे। नेक्स्ट यहाँ पे है इमेज का, और इमेज कैसे लगाते हैं। सिंपल एक फाइल के अंदर, CSS फाइल के अंदर आपको याद होगा HTML में आप लिखते थे img src, और फिर यहाँ पे पाथ देते थे और इमेज लगाते थे। एक प्लेन फाइल, एक नई फाइल बनाइएगा और उसके अंदर कुछ आप एक दो लाइन कंटेंट लिखिएगा और कुछ इमेज लगाइएगा। अब उसके लिए स्टाइल के अंदर टैग दीजिए यहाँ पे img, और img क्या वेराइटीज है, क्या इसमें आप कितनी इसको ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं CSS के अंदर, वो है मेन के अंदर। सबसे पहला आपको याद होगा इमेज में बॉर्डर आप HTML में लगाते थे, और आपको मालूम है सिर्फ ब्लैक सा बॉर्डर आता था, वो याद होगा सबको, ब्लैक बॉर्डर। यहाँ पे बॉर्डर का हम कलर और ये वो सब वो कर सकते हैं। तो हमने बॉर्डर में दिया सबसे पहली जो चीज, उसके पिक्सल, बॉर्डर की पिक्सल, मोटा पतला जो आप वहाँ पे पिक्सल में लिखते थे 20 px। बॉर्डर आपको किस तरह का चाहिए, सॉलिड, आपने दे दिया सॉलिड। उसका कलर, स्पेस देखिए ये देते जाएंगे, तीनों चीजें आपको, तीनों अलग से वो नहीं देना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी। ये उसका कलर कोड है, आपको याद होगा मैंने कलर कोड बताया था। कलर कोड आप HTML साइट वहां जाके कलर कोड कुछ भी दे सकते हैं। दूसरा है बॉर्डर का रेडियस। आप जो सबसे अच्छी चीज इसके अंदर है कि बॉर्डर को आप रेडियस यानी कि गोल सर्किल पे लेके रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में भी बॉर्डर का वो ले सकते हैं। तो बॉर्डर रेडियस, अब वो आपने दे दिया 700 मान लिया। क्या होगा अभी आएगा। पैडिंग, पैडिंग भी आप लोग जानते हैं, सेल पैडिंग आप लोग करते थे, ये वही चीज है, इसकी पैडिंग यानी इसका एरिया, ये आपने दे दिया 10 px। और मेन फिर है विड्थ, कितनी बड़ी उसकी विड्थ होगी इमेज की। इमेज कितनी बड़ी होगी, जो आप हाइट और विड्थ लिखते थे, वही चीज है विड्थ, वो आपने दिया 250 px मान लिया। अब आप देखिए इमेज को आपने यहाँ पे टैग दे दिया। अब पीछे नीचे पेज के अंदर, बॉडी के अंदर आप जहां पे भी इमेज को टैग को यूज करेंगे HTML, अब वो सबको याद है img src, तो सबको याद है img src। और फिर यहाँ पे आप देते हैं कुछ भी, मैं ऐसे ही दे देता हूँ ठीक है। CSS इमेज पता नहीं ले नहीं रहा है अभी, बहरहाल देखते हैं, डेजर्ट डॉट APG,
इसको ऐसा करते हैं, हम इस तरह से देते हैं, शायद ये भी नहीं ले रहा हो। CSS image slash result डॉट, ये आप लोग अपने इस पे करिएगा तो वो आएगा, चलेगा। और फिर इसके बाद इसको क्लोज कर दिया। अब इसके बाद ING भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने हम स्पेस के लिए दे देते हैं, आपको मालूम होगा मैंने बताया था NVSP ठीक है। और चाहे तो फिर यहाँ पे दूसरी एक और भी इमेज दे दीजिए, यही चीज मान लिया हम कॉपी कर देते हैं, 3 इमेज दे देते हैं सपोज, 2, फिर ये यूज करते हैं, यानी एक इमेज के बीच में स्पेस देने के लिए ये है, ये मैंने आप लोग बताया था नॉन